हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आज के दिन का मेरे यहाँ पे 3 ट्रेड हैं। एक सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया वो सुबह 10 बजे 23 मिनट पे लिया। उसको मैंने 3 मिनट के करीब यहाँ पे होल्ड करके रखा और ये मैंने 100% क्वांटिटी ट्रेड करी थी। ठीक है, जब मैं मैक्स क्वांटिटी ले सकता हूँ मैंने वो यहाँ पे बाय करी थी। तो ये बहुत रेयर ही मतलब ऐसे दिन होता है जिसमें मैं मैक्स क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद नहीं कब करी थी। तो इसमें मैंने 6 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया और इसको मैंने 3 मिनट के करीब होल्ड किया था। ठीक है, 1067 पे मैंने ली थी 56,100 की कॉल को। इसको मैंने 6 रुपये स्टॉप लॉस से कट किया। उसके मैंने कुछ पूरे दिन ट्रेड नहीं लिया। फिर मैंने यार ये चलो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा, तो पुट साइड मैंने 55,700 की पुट ली थी यहाँ पे 12:52 पर। उसको 10 सेकंड बाद मैंने 15 रुपये स्टॉप लॉस में कट किया क्योंकि प्रीमियम ऊपर जाके पूरे एकदम से ड्रॉप हो रहा था, तो मैंने कट किया। फिर मैंने वापस से एंट्री बनाई सेम ही स्ट्राइक प्राइस में 12:58 पे। लास्ट एक चांस लिया कि शायद क्या पता ये थोड़ा सा फॉल देते, क्योंकि दिख रहा था ऐसा है क्योंकि HDFC और ICICI बैंक दोनों डाउन साइड में जा रहे थे। तो मैंने इसलिए वापस से एंट्री बनाई और क्वांटिटी इसमें 25% ही थी। ठीक है, क्योंकि ये इतना मेजर कोई ट्रेड था नहीं, कोई लेवल्स थे नहीं। तो इसमें फिर वापस मैंने सेम क्वांटिटी उठाई यहाँ पे और उसमें 4 रुपये के स्टॉप लॉसेस को मैंने स्क्वायर ऑफ किया यहाँ पे 2 1.5 2 मिनट बाद। ठीक है, तो ओवरऑल मैं नेट टू नेट में 100% अगर बैंक निफ्टी जो ये सुबह क्वांटिटी ली थी इसका 11 रुपये का स्टॉप लॉस गया है इस सबको ऐड कर करके यहाँ पर जो भी है। तो अब आज हम चार्ट पे चलते हुए बात करते हैं कि ट्रेड के पीछे एनालिसिस क्या था। तो सबसे पहले तो सुबह के ट्रेड के बारे में बात कर लेते तो देखो, सुबह का ट्रेड ना सिंपल, और ये ट्रेड को बड़े लेवल पे ट्रेड करना यहाँ पे क्या रीज़न था उसको मैं बता दूंगा। तो मार्केट सुबह ओपन होता है यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे, ऊपर एक स्पाइक लगाता है, फिर नीचे आता है यहाँ पे और फिर कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन फाइनली ये इसको ब्रेक करता है इस जगह पर। मेरा यही सेटअप था कि अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा तो मैं 100% क्वांटिटी यहीं पे लोड करूंगा इंस्टेड ऑफ डे हाई पे, क्योंकि मुझे लगता है फिर ये इसके बाद इसको जब ब्रेक करते हुए निकलेगा तो यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, यहाँ से सीधा बहुत बड़ा मोमेंटम देगा। क्योंकि मुझे कॉल के जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें भी एक चीज़ दिखाई दी थी, एक सेटअप दिख रहा था, तो वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो इसलिए मैंने 100% यहाँ पे ट्रेड करी। इस कैंडल मैंने एंट्री बनाई है जो ग्रीन कैंडल है, जब इसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी इस कैंडल में, तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई। उसके नेक्स्ट कैंडल के अंदर फिर स्टॉप लॉस रखा यहाँ पर ही। नेक्स्ट कैंडल में रेड हो गया, मतलब नीचे आ रहा था, तो मैं समझ गया कि हाँ यहाँ पे ऊपर साइड में नहीं जाएगा। तो फिर मेरा सिंपल था, अगर ये अब यहाँ पे मैं स्क्वायर ऑफ करके जब निकला तो आप देख सकते हो ये प्रीमियम उसका वहाँ पे आया नहीं है, पूरा नीचे चला गया। और अगर ये जाता भी तो फिर मैं फिर सीधा डे हाई पे नेक्स्ट एंट्री मेरी जो बनती है वो डे हाई पे बनती, या फिर इस तरीके से अगर ये करके अगर ये ब्रेक करता 56,000 का तो यहाँ पे एंट्री बनाता मैं सेकंड हाफ में। ठीक है, तो यही दो मेरे सेटअप थे उसके आगे। बट ये नीचे आया, फिर नीचे आने में मुझे एक सेटअप यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि ये 55,500 को अगर ये ब्रेक करेगा इस जगह पर तो ये एक बारी 100 पॉइंट नीचे मूव दे सकता है, एक छोटा सा। तो उसके लिए मैंने ट्रेड लिया था, बट वो भी ट्रेड यहाँ पे ऐसा कुछ खास बना नहीं, उसमें भी स्टॉप लॉस हो गया क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर जाके पूरा ऐसे आ रहा था। तो यहाँ पे एक ये लेवल को ब्रेक करके अगर ऐसे नीचे आ जाता तो ये 100 पॉइंट का मूव मुझे मूव यहाँ पे दिख रहा था। अब एनालिसिस का था मेन वो 100% क्वांटिटी का, उसको बताता हूँ। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अब हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी ने जो शार्प मूव किया था डाउन साइड से। ठीक है, यहाँ से जो बैंक निफ्टी ने मूव किया था इस जगह से, तो वो काफ़ी तेज़ मूव था। उसके बाद अब मार्केट ना बहुत लंबे कंसोलिडेशन चल गया था, एक तरीके का फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना रहा था जिसका सपोर्ट इस जगह पे था और इस जगह पे कंसोलिडेशन कर था। तो ये आज के दिन मुझे उम्मीद थी कि अगर ये ओपन होकर नीचे आके अगर इसको अपने हाई को ब्रेक करके निकले तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी हमारे को। ठीक है, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ऑलमोस्ट अप्रैल एंड से ये कंसोलिडेशन चल रहा है और अभी जून आ चुका है। ठीक है, एक महीना हो चुका है ऑलरेडी इस चीज़ को होते हुए। बट आज भी वो ओपन होकर डाउन ही आ रहा है, तो अभी भी यहीं पे ही रुका हुआ है। तो अब यही है कि मेजर यहाँ पे मेरे जो रहेगा वो यही रहेगा, अगर ये इस हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे रुका रहेगा और लो को ब्रेक करेगा तभी मैं मेजर क्वांटिटी ट्रेड करने का देखूंगा यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी, वरना तो फिर जो छोटे मोटे ट्रेड चलते रहते हैं वो चलते रहते हैं। तो अब सीधे चार्ट पे चलते हैं। 56,100 की कॉल है ये और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ट्रेड लिया था और इसका सेम वही एनालिसिस था, तो आपको दिखाई दे जाएगा काफ़ी आराम से कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में यही एक रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है, कंटिन्यूस ये रेजिस्टेंस बनी हुई है यहाँ पर और यहाँ पे पहले रिजेक्शन बार बार ले चुका है, यहाँ पे 2 3 बार रिजेक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब फाइनली अगर आज के दिन पे ये ब्रेक करता तो ये समवे कहीं 1400 से लेकर के 1600 ये 1500 का ये जो एरिया है इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ तक ही आ सकता था। तो उस बेसिस में मैंने यहाँ पर आज के दिन पे ट्रेड बनाया था, क्वांटिटी बड़ी ली थी कि हाँ आज एक बड़ा ऑप्शन बाइंग का दिन लग रहा था। बट उसमें भी वही हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे देखो आप इसमें ब्रेक करा है इसने, अच्छा बड़ी यहाँ से ही इसने गिरा, मार्केट नीचे आ गया। अगर यहीं से ऊपर निकल जाता ना तो फिर इससे कोई नहीं रोक सकता। आई थिंक सो आज ये अच्छा बड़ा ट्रेंड था और आज एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट होता, क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत बड़ी मारी थी यहाँ पर आज के दिन पे। बट ठीक है, छोटे से स्टॉप लॉसेस को मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था, आपने देख ही लिया है।
फिर यहाँ पर अब इसके बाद मैंने क्वांटिटी यहाँ पे छोटी कर दी थी, 25% क्वांटिटी में मैं आ गया था अपनी। और उसमें मैंने यहाँ पे ये देखो आप, इसमें भी सेम चीज़ थी, कल के दिन पे बार बार इसी एरिया से रिजेक्शन लिया जा रहा था, इसी बेसिस से मैंने ट्रेड लिया था। आप देख सकते हो कितनी बार यहाँ पे कल इसने रिजेक्शन लिया और यहीं से वापस फॉलो किए ब्रेक करा, तो मैंने यहाँ पर इसलिए एंट्री बनाई। बट ये एंट्री बना करके ज़्यादा इसमें कुछ खास ऊपर जा नहीं जाता ये, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस पे छोटे, अगर आप देखो 1 मिनट पे तो आप देख सकते हो इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई, इस जगह जब इसने ब्रेकआउट दिया इसी कैंडल का मैंने लो लगाया था, और नेक्स्ट कैंडल में इसी कैंडल में जब ये ओपन होकर ऊपर गया था तभी मैंने इसे लो लगाया, इसने वो लो ब्रेक किया, से नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर फाइनली मैंने कहा यहाँ पे अगर ये अब इस तरीके से निकल जाए तो हो सकता है। बट ये ऊपर जाके इस कैंडल में इसने प्रीमियम बढ़ाया, 926 तक गया, बट ये रिवर्स होकर नीचे गया, तब मैं समझ गया कि हाँ अब इसमें ऐसा कुछ एज सच ट्रेंड नहीं आएगा, डाउन साइड में मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आप देख सकते हो ये प्रीमियम वापस पूरा नीचे आ चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी।